कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर मंथन दो चीजें अवश्य बाहर लाता है, पहले विष और फिर अमृत। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे वामन अवतार ने राजा बलि के अहंकार को समाप्त कर उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन आज की कहानी देवताओं और असुरों दोनों की है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। आज की कथा है समुद्र मंथन, जहां निकला अमृत, कालकूट विष और कई दिव्य रत्न। देवताओं की शक्ति समाप्त। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र को एक श्राप मिला। उस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता कमजोर पड़ने लगे। भगवान विष्णु की योजना। देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोली, प्रभु हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, अगर अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। लेकिन ये कार्य अकेले संभव नहीं था, इसलिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। समुद्र मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मंथन की मथानी और वासुकी नाग को बनाया गया रस्सी। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। पहला निकलता है विष। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ, अचानक समुद्र से निकला कालकूट विष। वो विष इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। महादेव का त्याग। तब सभी पहुंचे भगवान शिव के पास। महादेव ने संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। मंथन से निकले दिव्य रत्न। इसके बाद समुद्र से निकलने लगी कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, देवी लक्ष्मी। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अमृत कलश। अंत में समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी, अपने हाथ में अमृत कलश लेकर। अमृत के लिए युद्ध। अमृत देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार। इतना सुंदर रूप कि असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु और केतु का जन्म। लेकिन एक असुर चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया। उसका नाम था राहु। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत के कारण उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। इस कथा का गहरा अर्थ। हर सफलता से पहले संघर्ष आता है। हर मंथन पहले विष देता है, फिर अमृत, और त्याग के बिना संसार की रक्षा संभव नहीं। कलयुग के लिए संदेश। आज हमारे जीवन में भी मंथन चलता रहता है, समस्याएं, संघर्ष, दुख। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो अंत में जीवन हमें अमृत जरूर देता है। एक अंतिम सच्चाई। कभी कभी भगवान हमें सीधे अमृत नहीं देते, पहले हमें विष सहने की शक्ति देते हैं। तो दर्शकों, ये थी कहानी समुद्र मंथन की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।